डियर एस्पिरेंट्स, आपको नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, फिजिकल पात्रता क्या रहने वाली है, या ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या आने वाला है, फिजिकल एग्जाम्स कैसे होता है, या मेरिट लिस्ट कैसे जाती है। इन सभी की आपको महत्वपूर्ण जानकारी पूरी की पूरी, या कि बाहर के स्टेट वाले अप्लाई कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या एज को लेकर एज में क्या बदलाव हुए, हाइट में क्या बदलाव हुए, इन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको लगातार देने वाला हूँ। आप लगातार जुड़े रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलने वाली है। तो सबसे पहला, आप सभी को जैसे कि इंतजार था कि पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए, तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ मैंने ओपन कर रखा है। इसी प्रकार का पीडीएफ आप भी ओपन करेंगे तो ये व्यापम पर जाकर ओपन हो जाएगा। और मैंने इस पीडीएफ को थोड़ा शॉर्ट करके बनाया है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिया है जो आपके लिए अति ही आवश्यक हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसा कि हम डेट को देख पा रहे हैं कि इस डेट के अंदर हमें 6 मार्च 2021, जैसा कि हम पहले से समझते थे कि परीक्षा का ये दिनांक है, क्योंकि ये डेट पहले से फिक्स था और हो सकता है इट में भी इसमें कुछ बदलाव हो, बट अभी तक यही है। और इसके साथ साथ सबसे पहली बात, इसमें परीक्षा की यदि दिनांक देखी जाए तो परीक्षा की दिनांक हमारा ये है, और फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म हमारे 31 दिसंबर 2020 से, यानी कि हम कह सकते हैं 2020 का अंतिम दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि इससे हमारे फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, वो है 14/1/2021। यानी कि मैं आपको बता दूं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट के भरोसे ना रहें, क्योंकि इससे पहले ही आप अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स इस डेट में लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं, तो काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं बता दूंगा आपको, करेक्शन के लिए, संशोधन के लिए भी इसमें जो डेट दिया गया है, वो दिया गया है कि संशोधन डेट जो है यहीं से स्टार्ट होता है, और 19/1/2021 तक के लिए। और इसके साथ में मैं आपको जानकारी दूं, फॉर्म भरने के लिए इसके अंदर आप 2 तरह के प्रश्न पत्रों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और 1 तरह के प्रश्न पत्रों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं, प्रथम और द्वितीय 2 पाली में इसका एग्जाम्स होगा, जिसमें सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम होगी, और उसके बाद 9 बजे से आपका एग्जाम्स होगा। 2 घंटे का एग्जाम्स रहेगा, 9 से 11, या सेकंड शिफ्ट में यदि आपका रहता है तो 3 से 5। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ज़रूरत है, तो वो है आपके लिए आधार कार्ड का पंजीयन होना अनिवार्य है। और आइए और भी समझते हैं इसके आगे पॉइंट्स। देखिए, टोटल यदि वैकेंसी की बात की जाए तो हमारी सबसे पहले रेडियो के लिए जो निकली हुई हैं, और इसके साथ साथ आरक्षक जीडी के लिए निकली हुई है। टोटल कुल मिलाकर हमारे जो पदों की संख्या रखी गई है, वह 4000 पदों की संख्या रखी गई है। 138 प्लस 3862, यानी कुल मिलाकर 4000 पदों की संख्या रखी गई है। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि इसमें बाहर के स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो दे रखा है हमें, वह दे रखा है कि भारत का नागरिक जो पद के लिए नियुक्त करने के लिए है उम्मीदवार, और भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एज है उसमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जैसा कि इस पॉइंट में दिखाया गया है। 1 अगस्त 2020 की न्यूनतम आयु काउंट की जाएगी, यानी 18 उसकी एज होना चाहिए। और अधिकतम एज जो ली गई है उसके लिए 33 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई बाहर का स्टेट का जो स्टूडेंट्स अप्लाई करता है तो न्यूनतम एज उसकी 18 होनी चाहिए, और अधिकतम एज उसकी 33 होना चाहिए। यानी बाहर के स्टूडेंट को, बाहर का जो भी व्यक्ति स्टूडेंट्स अप्लाई करता है तो उसको एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदि वो हमारे यहाँ अगर स्टूडेंट है जो केवल बाहर से अप्लाई करता है, उसके लिए एज रखी गई है 33, और हमारे
और न्यूनतम 18। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे स्टेट्स का है उसके लिए न्यूनतम 18 रखी गई है और अधिकतम जो है 38 रखी गई है। इसके साथ में आगे देखते हैं हम पॉइंट, क्योंकि अन्य कोई भी व्यक्ति को आयु की शिथिलता नहीं दी जाएगी। यहाँ बात की जाती है हाइट की, तो हाइट जो है जीडी आरक्षक के लिए 167 सेंटीमीटर और उसकी सीने की यदि बात की जाए मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 81 और फुला करके 86। जबकि बात की जाए महिला वर्ग में तो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर, सीना इसके लिए लागू नहीं होता है। और बात की जाए आरक्षक जीडी अनुसूचित जाति के लिए तो इसके लिए जो रखी गई है 160 सेंटीमीटर और सीने की बात की जाए तो 76 सेंटीमीटर फुला करके 81 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो है अनरक्षित और ओबीसी के लिए रखा गया था। या आगे देखते हैं, देखिए एजुकेशन पात्रता की यदि बात की जाए तो एजुकेशन पात्रता के लिए 10+2 या हम 10th को लेकर के चल सकते हैं। और जो कैंडिडेट एससी के अंदर आते हैं वो केवल 8वीं के हुई अप्लाई कर सकते हैं। और यदि बात की जाए आरक्षक रेडियो के लिए तो इसके लिए कोई ना कोई आपके लिए टेक्निकल डिप्लोमा लगेगा। साथ में देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा का जो चरण होना है, 2 घंटे की परीक्षा होगी जिसके अंदर आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा होगी चाहे वो जीडी की हो और चाहे ऑडियो आरक्षक की। देखिए यहाँ बात की है शारीरिक मापदंड की, तो 3 विधाओं में होगा, यानी 800 मीटर की दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, उसके बाद लंबी कूद होगा। और आपको बता दें कि दौड़ के लिए केवल हमें एक ही चांस दिया जाएगा, इसके अलावा गोला फेंक और लंबी कूद के लिए 3-3 चांस दिए जाएंगे। और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इससे कट ऑफ हमारा नहीं जाएगा। कट ऑफ जाने का केवल और केवल रीज़न है वो है ऑनलाइन एग्जाम्स। ये इसके लिए आपको बताया गया है कि यदि आप दौड़ते हैं तो 2 मिनट 48 सेकंड में आपको 800 मीटर की दौड़ करनी है। 800 मीटर की दौड़ के लिए 2 मिनट 45 सेकंड सॉरी। और गोला फेंक की यदि बात की जाए तो गोला जो है 19 फीट फेंकना है, जो 7 किलो 260 ग्राम का रहेगा और लंबाई जिसकी 13 फीट रहेगी। और बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो 4 मिनट में दौड़ निकालनी होगी 800 मीटर की। गोला 15 फीट का फेंकना होगा और वो भी 4 किलो का और 10 फीट की दूरी तक। और देखते हैं आगे कैंडिडेट्स के लिए और क्या अपडेट्स है। ये मैंने आपको समझा दिया, डिटेल्स में आप इसे पढ़ सकते हैं। और यदि आप इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, इसके अंदर मैंने वो शॉर्टेस्ट वो चीज़ें ली हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जा कर के हमारे माँ पीताम्बरा एकेडमी चैनल को सर्च कर करके आप उसमें ज्वाइन करने के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर इसको शेयर कर दिया है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि परीक्षा भरने की अंतिम डेट दे रखी है हमें, परीक्षा स्टार्ट होने की डेट दे रखी है 31/12/2020, अंतिम डेट दे रखी है। कुल भरने के लिए 15 दिवस का दिया गया है कार्य और इसके अंदर कुल जो दिवस दिए गए हैं वो 20 दिवस दिए गए हैं, जिसके लिए हमने करेक्शन वाली डेट भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। परीक्षा जो होगी 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली में जो प्रथम पाली होगी वो हमारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, स्वअंक का परीक्षा रहेगा। द्वितीय पाली भी 3 से 5 होगी, स्वअंक का पेपर रहेगा। और देख लेते हैं, यदि आप इसमें कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो एक करेक्शन करवाने के लिए 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और 40 रुपये पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा प्रत्येक संशोधन के लिए। यदि हम देखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा का एग्जाम्स हमारे सेंटर्स क्या क्या रहेंगे, तो ये हमें सेंटर्स इसके अंदर दे रखे हैं, 16 सेंटर दे रखे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लगभग लगभग जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वो सब इसके सेंटर्स रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे आपका एग्जाम्स क्लियर होगा उसके लिए डिपेंडेबल करता है आपका सामान्य ज्ञान प्लस एवं तार्किक ज्ञान, जो 40 अंक का आने वाला है। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि ये 30 नंबर का आने वाला है। विज्ञान एवं सरल गणित
जो आपका 30 नंबर का आने वाला है। यानी आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो ओवरऑल आपकी 100 अंकों की होने वाली है। इसी 100 अंक से आपका निर्धारण किया जाएगा, चयन आपका इसी के आधार पर होगा, लिस्ट भी आपका मेरिट इसी के आधार पर बनेगा, क्योंकि फिजिकल केवल आपका क्वालिफाइंग है, उसका कोई भी मार्क्स आपका नहीं जोड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं डियर एस्पिरेंट्स, आपने जितने भी अभी तक अपडेट्स देखे इन सभी के साथ साथ आप यदि कोई भी प्रीवियस पेपर को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर पूरे के पूरे पेपर्स आपको अपडेट मिल जाएंगे 2017 के। कुछ पेपर्स अभी डले हुए हैं, कुछ पेपर्स अब आपको लगातार कंटिन्यू मिलते जाएंगे। तो अब आप चाक करके पूरी जी तोड़ मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपको एक एक पेपर पर डे मिलने लगेगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब आपको क्या है, बहुत अच्छे से जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 मार्च आपका डेट है 2021 में एग्ज़ाम्स का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी डेट जो यूज डेट काउंट की जाएगी, वह काउंट की जाएगी आपकी, शायद मैंने इस पॉइंट को छोड़ दिया है, 1 अगस्त 2020 को, जो आपको कैलकुलेट की जाएगी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए अदर स्टेट के लिए। यदि आप इसी स्टेट के अंदर आते हैं या रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 38 वर्ष आपकी अधिकतम आयु मान्य की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको आप शेयर करना ना भूलें अपने उन फ्रेंड्सों के साथ जो एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है।